स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारा क्लास 7th का चैप्टर नंबर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। तो इस चैप्टर में हमने वेस्ट वाटर के बारे में, वेस्ट वाटर पोल्यूशन और हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये सब कुछ पढ़ा था। और हमें क्या क्या कुछ करना चाहिए हम वाटर को सेव कर सके वेस्ट होने से, तो ये सब हमने पढ़ लिया था। तो इस चैप्टर के हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो बच्चे, हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन कर लिए थे, इसके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह थे वो हमने कर लिए थे। तो अभी हमारा आ जाए, हमारा 5th क्वेश्चन करना है हमने बच्चे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज स्लज, तो एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड। तो हमारा क्वेश्चन है, स्लज क्या होता है, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो स्लजेस क्या होता है, स्लज हमारी सॉलिड वेस्टेज होती है। आप देखते हो वाटर के ऊपर एक सॉलिड सा सब्सटेंस होता है ना, आप देखते हो फ्लोट करता हुआ जो वेस्ट वाटर होता है, तो वो स्लज होता है। ठीक है, स्लज इज द कलेक्टेड सॉलिड वेस्टेज फ्रॉम द वेस्ट वाटर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो क्या होता है, स्लज जो होता है वो मतलब वेस्ट होता है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, तो जिसको हम मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। स्लज इज डिकम्पोज्ड इन ए सेपरेट टैंक बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया। तो हम स्लज को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हम एक सेपरेट टैंक होता है, ठीक है, जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं, ठीक है, उसके साथ ट्रीट किया जाता है और उसको मतलब जो होता है उसको ट्रीट करके अच्छा बनाया जाता है वाटर को। तो जो एक्टिवेटेड स्लज इज यूज्ड एज ए मनोर, तो जो स्लज एक्टिवेटेड होते हैं उसको एज ए मनोर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्वेश्चन आता है मोस्टली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ए हेल्थ हिजार्ड, एक्सप्लेन। तो जो आप देखते हो, अगर आप कोई भी फ्लश वगैरह बाहर करते हो, ठीक है, तो वो ह्यूमन वेस्टेज है जो हमारे लिए मतलब हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। वॉशरूम वगैरह आप बाहर जाते हो ऐसे, तो कैसे मतलब हम मतलब वो हमारे लिए कैसे प्रॉब्लम है। तो फर्स्टली, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीट कैन ए कॉज ऑफ लॉट ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। तो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीट क्या क्या कर सकता है, मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये लॉट ऑफ मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, हमें, बिकॉज ये क्या करता है, वाटर को पोल्यूट कर देता है, एयर को पोल्यूट कर देता है और हमारी सॉइल को पोल्यूट कर देता है। तो कैसे कर देता है, आप देखो वहाँ पे अगर आप खुले में वॉशरूम वगैरह फ्लश वगैरह जाते हो तो वहाँ का वाटर भी पोल्यूट हो गया, एयर भी पोल्यूट होगी उसकी स्मेल से, और आप देखते हो सॉइल के ऊपर तो आप फ्लश वगैरह जब भी करते हो तो पोल्यूट होएगी वो। The polluted water contain disease causing bacteria। तो जो वाटर पोल्यूट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, मतलब बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, विच कैन सेपरेट एपिडेमिक लाइक खोलेरा, मीनगिटिस, ठीक है। तो ये सारे डिजीज हो सकते हैं इसकी वजह से। तो नेक्स्ट है, नेम 2 केमिकल यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। तो 2 ऐसे केमिकल्स के नाम बताने हैं आपने जो वाटर को डिसइंफेक्ट करते हैं, मतलब उसको इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा क्लोरीन एंड सेकंड इज ओजोन। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पक्का आता है और मल्टीपल में भी आ सकता है बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन दी जंक्शन ऑफ बार स्क्रीन इन ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो आपको जो हमारा जंक्शन एक्सप्लेन करना है वेस्ट वाटर का, बार स्क्रीन के अंदर कैसे होता है। बार स्क्रीन क्लियर दी वेस्ट वाटर ऑफ ऑल फिजिकल इम्प्योरिटीज। तो बार स्क्रीन क्या करता है, जो हमारी वेस्ट वाटर की फिजिकल इम्प्योरिटीज होती है उसको क्लियर करता है, निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट है लार्ज साइज वेस्ट लाइक नैपकिन। तो लार्ज साइज वेस्ट जैसे नैपकिन्स हो गए, प्लास्टिक कैन्स हो गए, ठीक है, उनको रिमूव कर देता है। ये आर रिमूव फ्रॉम द वेस्ट वाटर थ्रू द बार स्क्रीन। तो वो वे मतलब उनको रिमूव कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में देखो बच्चे, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटाइजेशन एंड डिजीज। तो आपको रिलेशनशिप बतानी है सेंसिटाइजेशन में और डिजीज में क्या रिलेशन है। तो क्या होता है, सैनिटाइजेशन एंड डिजीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि सेंसिटाइजेशन का मीनिंग आपको पता ही है बच्चे क्या होता है। सैनिटाइजेशन इन्वॉल्व्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवरेज। तो ये सेंसिटाइजेशन प्रॉपर जो डिस्पोजल होता है सीवरेज का, ठीक है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करने में, एंड रिफ्यूज फ्रॉम
हाउसेज एंड पब्लिक प्लेसेस, तो उसको मतलब पब्लिक प्लेसेस और हाउसेज से निकालने के लिए हेल्प करता है, मतलब निकाला जाता है, उसको बोलते हैं सेंसिटाइजेशन। इफ सेंसिटाइजेशन इज देयर नो डिजीज विल अकर। अगर हम आसपास सफाई रखते हैं, ठीक है, क्लीनिंग करके रखते हैं, सेंसिटाइजेशन मेंटेन करते रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, डिजीज नहीं हो सकती है। बट इफ सैनिटाइजेशन इज नॉट देयर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज विल अकर एंड स्प्रेड। तो अगर हम सेंसिटाइजेशन को मेंटेन करके नहीं रखते हैं, प्रॉपर सफाई क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो क्या होता है बच्चे, बहुत सारी डिजीज प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए सो सेंसिटाइजेशन शुड कीप्ड टू अवॉइड डिजीज। तो इसलिए आप सिंपली बोल सकते हो, अगर सेंसिटाइजेशन आप मेंटेन करके रखोगे तो नो डिजीज, अगर सेंसिटाइजेशन आप गन फैलाओगे, ठीक है, तो अगर नहीं मेंटेन करके रखोगे तो डिजीज कम, ठीक है, तो डिजीज आ जाएंगी, आपको डिजीज हो जाएंगी। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, इनके बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, सेंसिटाइजेशन एंड डिजीज, इट्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट है, आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सेंसिटाइजेशन। अगर आप मतलब अच्छे सिटीजन हो, एक्टिव सिटीजन हो, मतलब सिटीजन हो, सफाई वगैरह का प्रॉपर ख्याल रखते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के लिए क्लीन करना है ना, एनवायरनमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो। तो नेक्स्ट है, एज एक्टिव सिटीजन वी शुड टेक केयर ऑफ एवर पर्सनल एनवायरनमेंट सेंसिटाइजेशन। तो हम एज ए एक्टिव सिटीजन हम क्या करेंगे, पर्सनली एनवायरनमेंट को साफ करने की कोशिश करेंगे। वी शुड मेक पीपल अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सेंसिटाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको मतलब सेंसिटाइजेशन मेंटेन करने के लिए अवेयर करेंगे, ठीक है। तो उनको प्रॉपर बताएंगे हमें कैसे करनी चाहिए सेंसिटाइजेशन, हमें क्लीनिंग करनी चाहिए, ठीक है, इसका अच्छा ट्रीटमेंट बताएंगे। और क्या करेंगे, वी शुड हेल्प म्यूनसिपली कारपोरेशन टू कवर ऑल दी ओपन ड्रेन्स। तो हम म्यूनसिपली को मतलब हेल्प करेंगे जो हमारी ड्रेन्स खुले हुए हैं, ठीक है, एंड रिमूव डिजीज कॉजिंग सब्सटेंस स्टोरिंग ओपन। तो हम उनको बताएंगे जो सारे सब्सटेंस है जो ओपनली पड़े हैं, जो डिजीज का कारण बन सकते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम उनको प्रॉपर बताएंगे, उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा, स्टडी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। तो हमें मतलब जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये मतलब ओजोन की स्टडी करते हैं, इन्होंने बोला कौन सी करते हैं। इट इज़ इनिशियल फॉर ब्रीथिंग ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये मतलब इनिशियल है, ओजोन ओजोन मतलब जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर, इट ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट रेज, तो इट्स प्रोपोर्शन इन air is about 3%. Which of these statement are correct? तो फर्स्टली देखो बच्चे, तो फर्स्ट में ये बोला है ब्रीथिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऑक्सीजन हमारे ब्रीथ लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, तो फर्स्ट कट हो गया। इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर, डिसइंफेक्ट वाटर आपने देखा है क्लोरीन एंड ओजोन इज डिसइंफेक्ट वाटर, तो ये सही हो गया एक। तो इट ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये आपने पढ़ा होगा ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचा मतलब अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनको अपने भी ऑब्जर्व कर लेती है जो डायरेक्ट हमारे सन से आती हैं, तो ये सही हो गया। तो बी और सी हमारे सही ऑप्शंस हैं और बाकी सब रॉन्ग है, तो हमारा सेकंड सही हो गया। देखो सेकंड में बी और सी लिखा हुआ है। तो बच्चे इस चैप्टर के हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गए हैं। तो नेक्स्ट आपको इस चैप्टर के वेस्ट वाटर स्टोरी के एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस करवाती हूँ मैं आपको। तो फर्स्टली देखो, वेस्ट वाटर इज ए फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन और नॉट, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो जो वेस्ट वाटर होता है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अच्छा होता है, तो आपको मतलब अच्छा होता है ना बुरा होता है, आपको आंसर देना है और रीज़न भी बताना है। तो फर्स्टली नो, बिकॉज it is dirty and has many disease causing organism like cholera, typhoid। तो क्या होता है, जो मतलब वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, वेस्ट वाटर गंदा वाटर है, ठीक है, तो उसको हम एज ए कंजम्पशन नहीं कर सकते ना ह्यूमन। तो क्या होता है उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं जो हमें, जैसे कॉलरा वगैरह, टाइफाइड वगैरह, बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, इसके लिए हम वेस्ट वाटर को कंजम्पशन नहीं कर सकते। तो सेकंड क्वेश्चन बच्चे मैंने पहले भी करवा दिया था, रिपीट हो गया है, फिर भी एक बार देख लो। नेम 2 केमिकल यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर।
तो कौन से 2 केमिकल यूज़ किए जाते हैं, क्लोरीन एंड और ओजोन। तो ये इंपॉर्टेंट है वैसे क्वेश्चन, तो इसको एक बार ही लिख लो, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3, स्पेशल टाइप ऑफ टॉयलेट्स हैज़ बीन डिज़ाइन इन एरोप्लेन, नेम इट। तो जो मतलब एरोप्लेन्स होते हैं उनमें स्पेशल टाइप ऑफ जो होते हैं मतलब वॉशरूम वगैरह प्लान किए जाते हैं, उनके नाम बताने, उनको क्या बोलते हैं, वैक्यूम टॉयलेट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन बच्चे। तो 4th क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जनरली प्रेजेंट इन सीवरेज। तो ये बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको मैंने इसलिए क्योंकि वैसे आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है तो आपको मैं ऐसे भी डाल सकती थी, एक्सप्लेन अबाउट द इनऑर्गेनिक जो होते हैं इम्प्योरिटीज, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज और इनऑर्गेनिक, मैंने ये इकट्ठा डाल दिया आपकी। ठीक है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। ठीक है, तो आप कैसे भी आ सकता है एक्सप्लेन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, और दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एक्सप्लेन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। तो देखते हैं हम क्या है इसका आंसर। इट इज़ वेस्ट वाटर लीज्ड बाय होम। तो ये क्या होता है, वेस्ट वाटर होता है जो होम घरों में से निकलता है, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, फील्ड एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये इंडस्ट्रियल और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से निकलता है। ठीक है, वो वाला वाटर होता है ये। और नेक्स्ट देखो बच्चे, इट आल्सो इंक्लूड रेन वाटर दैट हैज़ रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग स्टॉर्म, हैवी रेन्स। ठीक है, तो क्या होता है ये, जब ये हैवी रेन वगैरह होती है तो वेस्ट वाटर जो होता है इकट्ठा हो जाता है, तो वो बैड होता है, उसमें बैड सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ इट्स वाटर हैज़ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड। तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज कार्ड कंटेनमेंट्स, तो उसमें जो वेस्ट मतलब इम्प्योरिटीज होती है उसके ऊपर तैर रहे होते हैं, फ्लॉट कर रहे होते हैं, तो वो कंटेनमेंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ सीवरेज। तो कंपोजिशन ऑफ सीवरेज कैसे होती है, तो द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सीवरेज आर ह्यूमन फीसेस, एनिमल वेस्टेज। तो ऑर्गेनिक कौन से होते हैं आपको ये समझना है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है। ठीक है, ऑर्गेनिक क्या है, जैसे ह्यूमन वेस्टेज हो गया, एनिमल वेस्टेज हो गया, यूरिया हो गया बच्चे, तो फ्रूट्स वेजिटेबल वेस्टेज, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स, ये सारी हमारी वेस्टेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, ये सारी ऑर्गेनिक वेस्टेज में एग्जांपल लिखोगे। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सीवरेज लाइक, जैसे नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया एंड मेटल्स। ठीक है, ये सारे इनऑर्गेनिक वेस्टेज है। द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सीवरेज आर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ठीक है, तो द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सीवरेज इंक्लूड दोज बैक्टीरिया विच कॉज वाटरबॉर्न डिजीज सच एज कॉलरा एंड टाइफाइड। The other microbes present in sewerage are protozoa which cause in a waterborne disease called dysentery। तो इसमें क्या होता है, कुछ जो होते हैं प्रोटोजोया भी प्रेजेंट होते हैं जो वाटरबॉर्न डिजीज मतलब उनको बोलते हैं, तो उसको डाइसेंट्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये हमारा मतलब 4 क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, कैन वी कंट्रीब्यूट इन सेंसिटाइजेशन एट पब्लिक प्लेसेस। तो हम जो हमारी सेंसिटाइजेशन का पब्लिक प्लेसेस में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, यस, वी ऑल हैव ए रोल टू प्ले इन कीपिंग अवर एनवायरनमेंट क्लीन। तो हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए और हेल्थी रखने के लिए, मतलब अपनी सेहत को हेल्थी रखने के लिए हम एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए सेंसिटाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हो बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दे सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, ठीक है, आप पब्लिक प्लेसेस पे जैसे कोई कागज वगैरह फेंक रहा है, उसको मतलब वहाँ पे फेंकने नहीं देना, उसको बोलना है डस्टबिन में फेंको। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो अपने घर के आसपास। ठीक है, तो ये आप खुद से लिख सकते हो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। फिर भी कुछ बच्चे होते हैं तो उनके लिए मैं ये लिखा हुआ, लेकिन आप खुद भी लिख सकते हो इसका आंसर, लेकिन सही होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है ऑल ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग एंड सस्टेनेशन एट पब्लिक प्लेसेस। तो हम सभी कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन इसमें। वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर। ठीक है, कुछ भी फेंकना नहीं इधर उधर। इफ देर इज नो डस्टबिन इन साइट वी शुड कैरी द लिटर होम एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन।
तो हमें अगर वहाँ पे उस जो होता है कहीं पे डस्टबिन नहीं है, तो आप कोई भी उसको उठा के अपने घर की डस्टबिन में, जहाँ वहाँ पे कोई ऐसे भी डस्टबिन प्रोवाइड करा सकते हो, ऐसे आप हेल्प कर सकते हो हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चे। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये मैं आपको एमसीक्यू भी क्वेश्चन करवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो हम। तो इस ये चैप्टर हम आपका इंपॉर्टेंट है और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो इसके थोड़े से क्वेश्चन शॉर्ट हैं, तो आप इनको अच्छे से करो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर, आगे वाले क्वेश्चन आंसर करूंगी, आप नोट डाउन करना है इनको। और थैंक यू।